पूरी दुनिया में अचानक होने लगी प्राकृतिक गैस की कमी, बिजली संकट गहराया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और बांदीपोरा में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी मार गिराए, नागरिकों की हत्या में शामिल दहशतगर्द भी ढेर। हिमाचल आने वाले पर्यटकों को भी लगेगी वैक्सीन, नाकों पर खुलेंगे वैक्सीनेशन सेंटर। सरकार का प्रयास, प्रदेश में कोई भी व्यक्ति बिना वैक्सीन के न रहे। स्कूलों में फिर लौटी रौनक, 7 महीने बाद आज से 8वीं से 12वीं कक्षा की लगेगी रेगुलर क्लासेस, नियमों का पालन होना जरूरी। और बीजेपी स्टार प्रचारकों में नड्डा का नाम नहीं, सीएम ठाकुर मांगेंगे वोट। कांग्रेस की सूची भी लंबी, राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी में भी होंगे देश भर के बुद्धिजीवी शामिल। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीप टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। खबरें विस्तार से। भारत में कई पावर प्लांट पर कोयले की आपूर्ति कम होने की बात कही जा रही है। राज्य सरकारें इसे लेकर चिंता जाहिर कर चुकी हैं और कई बिजली संयंत्र कोयले की कमी का सामना भी कर रहे हैं। इसी प्रकार प्राकृतिक गैस की आपूर्ति भी एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। जहां एक तरफ इसकी आपूर्ति पर्याप्त नहीं है, वहीं इसकी मांग भी बढ़ती जा रही है और कीमतों में वृद्धि तो हो ही रही है। हालांकि भारत सरकार के मंत्री इस बात से इनकार कर चुके हैं और उनका मानना यह है कि कोयले की कोई कमी नहीं है, लेकिन राज्यों की चिंता भी वाजिब लगती है। यूरोपीय देश इस समय प्राकृतिक गैस के बड़े संकट का सामना कर रहे हैं। ये देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अधिकतर अक्षय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा पर निर्भर करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा प्राकृतिक गैस का है, लेकिन यूरोपीय देशों में फिलहाल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति मांग के अनुरूप नहीं है। सर्दियों में मांग बढ़ने वाली है, जिससे सबसे ज्यादा मार मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों पर पड़ सकती है। प्राकृतिक गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसका बोझ उपभोक्ताओं पर आना लाजमी है। ब्रिटेन में बिजली के दाम बढ़ने वाले हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में 10 लाख से भी ज्यादा परिवार अगले साल की शुरुआत में बिजली या फिर अन्य ऊर्जा साधन उपयोग नहीं कर पाएंगे। दुनिया भर में कई कारणों से ऊर्जा की मांग में बढ़ोतरी हुई। विशेषज्ञ इसके पीछे कोरोना महामारी के बाद सामान्य होते जीवन में उत्पाद और सेवाओं की बढ़ती मांग और मौसम में बदलाव और कोयले के उत्पादन में आई कमी को जिम्मेवार बता रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था रुक गई थी, मांग और उत्पादन दोनों ही कम हुए। अर्थव्यवस्थाओं की हालत खराब हो रही थी, लेकिन महामारी का असर कम होने पर देशों ने अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए आर्थिक सुधार पैकेज दिए। उधर जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में एक आतंकवादी को मार गिराया है। मारे गए दहशतगर्द की पहचान इम्तियाज अहमद डार के रूप में हुई है। वो आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ था। कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने बताया कि डार बांदीपोरा के शाहगुंड में हाल ही में हुई नागरिकों की हत्या में शामिल था। पिछले काफी लंबे समय से आतंकवादी इस प्रकार की घटनाओं में संलिप्त है, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। एनकाउंटर में ढेर होने वाले दहशतगर्दों में हाल ही में हत्याओं में शामिल आतंकी भी है। वहीं अनंतनाग में भी सुरक्षा कर्मियों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चलती रही। इसमें सुरक्षा बलों ने एक दहशतगर्द को मार गिराया है। इस दौरान एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है। कश्मीर जोन पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन जारी है। यहां 2 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है। कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद अब गले का बांस बनता जा रहा है, लेकिन भारतीय सेना का जीरो टॉलरेंस भी लगातार जवाबी कार्रवाई करते हुए मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। हिमाचल में बाहर से आने वाले पर्यटकों को भी अब वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए वैक्सीनेशन का विशेष प्रबंध किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने योजना बनाई है कि बाहर से आने वाले लोगों को हिमाचल में प्रवेश के साथ ही वैक्सीन लगा दी जाए। इसलिए प्रदेश में प्रवेश द्वारों पर लगे नाकों के साथ वैक्सीनेशन सेंटर खोले जाएंगे। इसके लिए सभी सीएमओ को निर्देश दिए गए हैं। हर जिले के नाके पर भी वैक्सीनेशन सेंटर होगा, ताकि कोई भी व्यक्ति बिना वैक्सीन के ना रह सके। हालांकि हिमाचल में पात्र लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है। बाहर से भी बड़ी संख्या में प्रदेश में लोग आ रहे हैं। इन दिनों पर्यटन स्थल पर्यटकों से गुलजार है और यहाँ पर ऐसे कई लोग हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगी है। राज्य में पिछले कुछ दिनों में कोविड की टेस्टिंग में कमी आई है, जिसके कई कारण हैं। अभी रोजाना 8,000 के करीब लोगों के टेस्ट हो रहे हैं, जिसकी संख्या को 12,000 से ज्यादा करना है। इस टारगेट को आने वाले दिनों में पूरा किया जाएगा, जिसके साथ यहां पर वैक्सीनेशन ड्राइव को भी
तेज किया जाएगा। नवंबर महीने तक सभी पात्र आबादी को दूसरी डोज लगाने का टारगेट है, जिस पर हिमाचल प्रदेश में काम शुरू हो गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि 87 नए मरीज कोरोना पॉजिटिव आए हैं। मरने वाले सभी मरीज महिलाएं ही हैं, जिनकी उम्र 52 साल से लेकर 90 साल के बीच में है। रविवार को बिलासपुर में 8, हमीरपुर में 20, कांगड़ा में 22, मंडी में 11, शिमला में 7, सोलन में 2 और ऊना में 17 मरीज कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इससे प्रदेश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़कर 2,20,779 के पास पहुंच गया है। इसमें कोरोना के 1,345 सक्रिय मरीज हैं। रविवार को 108 मरीज कोरोना से ठीक भी हो गए हैं। वैक्सीनेशन अभियान में हिमाचल प्रदेश पहले ही बाजी मार चुका है। इसका व्यापक असर भी देखने को मिल रहा है। कोविड केस लगातार कम हुए और यहाँ के पर्यटन को एक उम्दा सहयोग मिला है। अब देखना यह है कि पर्यटकों की जो ये बढ़ती भीड़ है, इसको किस प्रकार से नाके पर ही वैक्सीनेशन अभियान के बाद सुरक्षित दायरे में हम ला सकते हैं। प्रदेश में आज से 8वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों की रेगुलर क्लासेस लगी। शिक्षा विभाग ने फुल कैपेसिटी के साथ 8वीं से 12वीं कक्षा तक को शुरू करने का फैसला लिया है। हालांकि जिन कक्षाओं में बच्चों की क्षमताएं ज़्यादा हैं, उन कक्षाओं में 50% की ऑक्यूपेंसी के साथ बच्चों को बिठाने को कहा गया है। सोमवार को करीब 7 महीने बाद प्रदेश में 8वीं कक्षा के बच्चे की रेगुलर क्लास लगी है। इस दौरान स्कूलों में 2 गज की दूरी, मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर स्कूलों में अनिवार्य रखा गया है। स्कूल में प्रवेश करने से पहले थर्मल स्कैनिंग हुई। मुख्य गेट पर हैंड सैनिटाइजर रखा जाएगा। स्कूलों में प्रार्थना सभा नहीं होगी। पढ़ाई के अलावा अन्य गतिविधियों पर भी रोक रहेगी। स्कूलों की टाइमिंग पहले की तरह होगी। स्कूलों में 8वीं से 12वीं कक्षा की ऑफलाइन कक्षाएं शुरू होने के बाद ऑनलाइन कक्षाएं बंद कर दी जाएंगी। हम 1.5 साल बाद स्कूल आ रहे हैं और हमें स्कूल में आके बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी पढ़ाई है और बहुत अच्छी स्टडी हो रही है। बहुत से बच्चों के पास फ़ोन भी नहीं होता और नेटवर्क प्रॉब्लम्स होती हैं। ऑफलाइन में हमें यहाँ पे अच्छे से पढ़ाया जाता है, अच्छे से समझाया जाता है और जो हमें समझ नहीं आता वो हम पूछ लेते हैं, अच्छे से क्लियर भी कर लेते हैं। आपने जो संख्या देखी है, इसमें अभी हमारी संख्या आधी थी, क्योंकि हमने कुछ बच्चों को भी इवनिंग शिफ्ट में बुलाया है। लेकिन माननीय महोदय जी का कार्यक्रम था, इसलिए मैंने आज +2 क्लास को और 8th 9th 10th क्लास को सुबह बुला लिया था। और जिस तरह से गाइडलाइंस की बात आती है कि SOP भी आपने फॉलो करनी है, तो प्रयास किया गया और कोशिश की। और मैं तो इन बच्चियों का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि आज प्रथम दिन था स्कूल का और अब मैं, क्योंकि अब सेकंड शिफ्ट हमारा प्रारंभ होने वाला है, उसमें मैं राउंड लूँगा और कोशिश की जाएगी कि बच्चियों की पढ़ाई जो सुचारू रूप से जारी रहे। उसके लिए जो भी गाइडलाइंस, जो भी हमें मेंटेन करना है इस विद्यालय के अंदर कोविड-19 से बचने के लिए, उसकी पूरा प्रारूप जो हमने बनाया है। लेकिन प्रैक्टिकल रूप देने के लिए उसके लिए मुझे 2 दिन लगेंगे कि मैं अपने आप उस वहाँ का अपने आप देखूँ क्लासरूम में जाके कि कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि डिस्टेंस भी मेंटेन रहे और बच्चे, क्योंकि हम चाहते हैं कि विद्यालय बंद ना हो। क्योंकि मैं तो आप सभी अपने पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन करना चाहूँगा कि अब हम पॉजिटिव सोच को लेकर और इसका प्रचार प्रसार जो है पॉजिटिव रहे, क्योंकि देखने में अभी जैसे कह रहे थे 3rd वेव आएगी, लेकिन ऐसा इतना बड़ा प्रभाव हिमाचल के अंदर देखने को नहीं मिला है और ना ही मिलेगा। क्योंकि यहाँ का जो हमारा रहना सहना है, क्योंकि हम मिट्टी में खेले और पानी, आपने देखा होगा हम नेचुरल पानी पीते हैं, हमारा तो इम्यून सिस्टम ऐसे ही स्ट्रांग है। हालांकि विद्यार्थी ऑनलाइन रिवीजन कर पाएंगे। हर घर पाठशाला पोर्टल पर केवल रिवीजन का ही सिलेबस ही अपलोड होगा। बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से यही पोर्टल भेजा जाएगा। इस दौरान स्कूल में छात्रों की हाजिरी अनिवार्य नहीं होगी। शिक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वो छात्रों को ऑफलाइन कक्षाएं लगाने के लिए भी प्रेरित करें। और अब हिमाचल के चुनावी समर पर नजर डालते हैं। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव को लेकर भाजपा ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। ये स्टार प्रचारक हिमाचल प्रदेश के 4 उपचुनाव क्षेत्रों मंडी संसदीय क्षेत्र, फतेहपुर, अर्की और जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। इधर कांग्रेस ने भी सूची जारी करने के बाद प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है। लेकिन कन्हैया कुमार के प्रचार पर सोशल मीडिया में खूब किरकिरी भी हो रही है। इधर राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी ने भी देश भर से बुद्धिजीवियों की सूची तैयार कर मंडी में अपनी ताल ठोक दी है। केंद्र के आला बीजेपी नेताओं के नाम इस सूची से गायब हैं। साफ है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के अलावा जयराम ठाकुर को केंद्र से किसी का साथ इस बार उपचुनाव में नहीं मिलेगा। हिमाचल से ताल्लुक रखने वाले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यहां प्रचार के लिए नहीं आएंगे। ऐसे में अब हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंत्रियों समेत
पूर्व मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं को ही उपचुनाव का जिम्मा संभालना होगा, जबकि इसके विपरीत कांग्रेस ने पंजाब के सीएम समेत कई दिग्गज नेताओं को हिमाचल उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनाया है। भाजपा स्टार प्रचारकों के बाद कांग्रेस में भी स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर मंडी में मोर्चा संभाल लिया है। कन्हैया कुमार ने तो मंडी आकर सीधा प्रधानमंत्री मोदी को आड़े हाथों ले लिया, लेकिन सोशल मीडिया पर कन्हैया कुमार के भाषणों से कांग्रेस की किरकिरी में मीम्स भी ट्रेंड हो रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाने वाले कन्हैया की हिमाचल को जरूरत नहीं है। उधर नवजोत सिंह सिद्धू को भी प्रचारक सूची में रखने पर कांग्रेस की किरकिरी हो रही है। नई राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी भी देश के चुनिंदा बुद्धिजीवियों को मंडी में प्रचार की जिम्मेवारी सौंप रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मंडी में कारगिल युद्ध से जुड़े हीरो बाजी मारते हैं या वीरभद्र सिंह के नाम पर चुनाव लड़ रही प्रतिभा सिंह भारी पड़ती है। नई पार्टी राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी भी बड़े बड़े दावे तो कर रही है, लेकिन जो राजनीतिक दलों की खिचड़ी के बीच इसे कितना सम्मान मिलता है, ये देखना भी अभी बाकी है और ये देखना दिलचस्प भी होगा। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए द रीप टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीप टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी, इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org।
एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।